के गोप गोपी की तरह सहायता की आवश्यकता है, सबके साथ सहायता की आवश्यकता है। राम के रिजवानर बनकर, कृष्ण के गोप गोपी बनकर हम भी इस हवन में अपना, इस अभियान में अपना योगदान दें, आगे बढ़कर दें। बुरा मत मानना कि जब भी कोई आयोजन होता है, वो यदि भोजन नहीं है तो संख्या कम होगी, और यदि भोजन है तो हजारों की संख्या में लोग आ जाएंगे। मेरे को लोग कहते हैं कि साहब संख्या बढ़ानी है तो भोजन रखना पड़ेगा। ये शर्म की बात है हम हिंदुओं को। देश कुछ नहीं है हमारे लिए, धर्म कुछ भी नहीं है हमारे लिए। धर्म ही सब कुछ है हमारे लिए, राष्ट्र ही सब कुछ है हमारे लिए। भारत मंगल में विश्व का आधार है। भारत बचेगा तो विश्व बचेगा, और भारत नहीं बचेगा तो विश्व भी नहीं बचेगा। और भारत को बचाने के लिए बचपन को प्रबुद्ध करना पड़ेगा, युवाओं को शुद्ध करना पड़ेगा, और बुढ़ापे को सिद्ध करना पड़ेगा। केवल दाल रोटी खाके, पूरी बच्चे खाके और अपने घर में, पहले हुआ था ऐसा, 1000 बरस भोगा है हमने, और नरक भोगा है 1000 बरस। कई वो दिन हमको फिर में देखना पड़ेगा। इसलिए आपके चरणों में निवेदन करना चाहते हैं, किसी भी पार्टी के हो आप, देश के लिए एक हो जाओ। वो एक परिवार तो सुधरने वाला है नहीं, क्योंकि वो हिंदू है ही नहीं। आजादी के बाद में हमारा दुर्भाग्य है कि राष्ट्र की बागडोर गलत हाथों में चली गई। जिसको एक भी वोट नहीं मिला वो प्रधानमंत्री बना, और जिसको 14 वोट मिले थे, 16 वोट मिले थे, वल्लभ भाई पटेल पाटीदार, वही हकदार था प्रधानमंत्री बनने। उस परिवार ने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया, किसी को भी, और जो भी आगे बढ़ा उसको मार दिया, साहब खत्म कर दिए। लाल बहादुर शास्त्री की हत्या करवा दी, कई लोगों की हत्याएं करवा दी। पहचानो इनको, अच्छे अच्छे लोग उनके तलवे चाट रहे हैं, अच्छे कुल में पैदा हुए लोग उन गंदे लोगों के तलवे चाट रहे हैं। राजस्थान की सभा में वो पागल व्यक्ति हिंदुओं को गाली बक रहा था, और बड़े बड़ी मूछ वाले ताली बजा रहे थे। मैंने कहा वाह, तुम्हारी मां ने क्यों जना तुमको कि हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, हिंदू धर्म को गाली दे रहा है, और वो तुम ताली बजा रहे हो। ये तो पागल आदमी है। और कई बेईमान लोगों को भारत का भविष्य दिखता है उनमें, ये भारत का भविष्य है। ऐसे ही तो हम, अब समझ में आता है हमको कि हम क्यों इतने साल गुलाम रहे, कि हम लोगों को पहचान ही नहीं पाए, आज भी नहीं पहचान पा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने जाल बिछा दी है इस भारत को बर्बाद करने के लिए और हिंदुओं को खत्म करने के लिए। फिर भी आप नहीं पहचानोगे, फिर भी आप नहीं समझोगे। विदेश जाते ही इसलिए हैं कि तुम हमारी मदद करो, इस मोदी को खत्म करो। ये शब्द बोले जाते हैं साहब। इस देश में एक अवतार हुआ है। कितने हिंदुओं ने आवाज लगाई जब उसकी मां को गाली दी, उसके पिता को गाली दी। क्या ले लिया है आपका उसने, किसका क्या छीन लिया उसने, कौन आगे पीछे है उसके।
वो हमारे लिए जीता है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जीता है। कहीं से भी रोता मरता आएगा तो घर में कोई भी नहीं है, उसको कोई तो रोटी खिला देता होगा, कोई पानी पिला देता होगा। पर इन हिंदुओं को शर्म नहीं आती। और नहीं कुछ कर सको तो कम से कम एक माला रोज तो उसके लिए करो कि परमात्मा इसकी रक्षा करना। हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैं रोज एक माला करता हूं, मेरा परिवार रोज एक माला उसके लिए करता है। मैं जहां भी जाता हूं लोगों को कहता हूं उनके लिए एक माला करो। सोनकच्छ के पास में धुतले गांव, वहां पे कार्यक्रम था हमारा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि माला, तो हम लोगों को माला दे रहे थे, विजय भैया बैठे थे वहां। तो एक व्यक्ति कहा कि बोले साहब माला तो ले लूंगा हूं, लेकिन मोदी के लिए नहीं करूंगा। क्या बोलते हैं? जिसने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा उसके प्रति तुम्हारे मन में इतनी नफरत क्यों है? तुम्हारे सम्मान लौटा रहा है वो, एक एक सम्मान लौटा रहा है वो। उस दिखाई नहीं देता, जिनकी आंख नहीं वो क्या देखेंगे? देखते तो वो हैं जिनके पास आंखें हैं कि उसने क्या कर दिया है आकर। एक कलंक मिटाया है कि भारत का टुकड़ा करके अलग कर दिया था, और लोगों ने कहा था कि खून की नदियां बह जाएगी। एक चिड़िया भी नहीं मरी। कश्मीर वापस लौटा के दे दिया, राम का मंदिर बना के दे दिया। कोई माई का लाल नहीं बना सकता था, कोई भी नहीं बना सकता। केवल और केवल इस व्यक्ति ने कभी कोर्ट में देखी क्या उन्होंने? वो तो मुख्यमंत्री 13 साल रहा। सुप्रीम कोर्ट में केवल इतना कहा कि मैं कोर्ट देखना चाहता हूं। पता है आपको? कोर्ट देखने गए और मंत्र दिया है, जो कहना था, जो कुछ करना था करे। उस व्यक्ति का काम तो देखो आप, उस व्यक्ति के तरीके तो देखो आप। और वो चुप है तो केवल इन्हीं के कारण है। जो आपको मारना चाहते हैं, आपको खत्म करना चाहते हैं, आपकी बहन बेटियों को बर्बाद करना चाहते हैं, वो इसलिए चुप हैं कि वो 2-3 लोग वहां बैठे हैं। एक योगी बैठा है, एक मोदी बैठा है, एक शाह बैठा है। होना तो ये चाहिए कि यदि कोई हमारे राम को गाली दे तो हम जिंदा क्यों हैं, और यदि हमारे मोदी को भी कोई गाली दे तो हम जिंदा क्यों हैं। हमारी गलती है, हमारी